आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है क्वार्क्स। क्या है आपका? क्वार्क्स। अब आप पूछेंगे सर ये क्वार्क्स क्या होता है? तो क्वार्क क्या होता है, देखिए जो हाइड्रोनिक पार्टिकल्स होते हैं आपके, हाइड्रोनिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो कुछ बेसिक यूनिट्स से मिलके बने होते हैं। उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? क्वार्क। उन यूनिट्स को क्वार्क कहते हैं, ठीक है। और ये क्वार्क हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, 3 टाइप के होते हैं, U, D, S, ठीक है। इसे बोलते हैं अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, और ये स्ट्रेंजेंस होता है, स्ट्रेंजेंस नंबर, ठीक। अब आपका क्या है? अप क्वार्क U जो चार्ज होता है U पर बच्चों, वो U पर जो चार्ज होता है आपका होता है 2/3 E। आपका D पर जो चार्ज होता है वो होता है -1/3 E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। और S पर जो होता है वो भी -1/3 E। यानी कि आपका क्या है, हाइड्रोनिक पार्टिकल्स हैं, वो कुछ बेसिक यूनिट्स से मिलके बने होते हैं। उन यूनिट्स को हम क्वार्क कहते हैं। क्वार्क 3 टाइप का होता है, U, D, S। U अप क्वार्क जो है उस पर चार्ज कितना होता है 2/3 E, डाउन क्वार्क पर -1/3 E, और S जो स्ट्रेंजेंस नंबर होता है उस पर क्या होता है आपका -1/3, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्या ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं पूछा जाता है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा क्वार्क्स के बारे में उनसे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे, जो कि आपके नेट में आए चाहे गेट में क्वेश्चन आए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गेट में नेट में आई हुई हैं वो सॉल्व करवाऊँगा। क्वार्क्स की और एलिमेंट्री पार्टिकल्स को जो इंटरेक्शंस थी उनकी कंजर्वेशन लॉस थी। बनाने को तो मैं आज ही वीडियो वाला था, लेकिन आज मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं क्वेश्चन को छांटूं, उसके बाद फिर मैं आपको ये क्वेश्चन को इस पर बताऊं, ठीक है बच्चों। अब आज का वीडियो आप यही देखिए कि क्वार्क क्या होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके क्वार्क और बाकी रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ था, जो पहले पढ़ाए हुए वीडियो है, उसका बताऊँगा, ठीक है। तो अब क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंजेंस नंबर बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि देखो क्वार्क की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए क्वार्क, ठीक है। क्वार्क क्या होता है आपका U, D, S। और गेट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इसका आई क्या होता है, आइसो स्पिन। तो आइसो स्पिन अप क्वार्क का होता है हाफ, और क्या होता है 0, क्या होता है हाफ 0। और I3 जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है हाफ -हाफ 0। ये याद रखना है आपको, ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। स्ट्रेंजेंस नंबर होता है आपका 0, 0, -1, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आपका क्या हुआ बच्चों, जो चार्ज तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। बेरियन नंबर, तो बेरियन नंबर सभी का क्वार्क का होता है 1/3, 1/3, 1/3। मुझे अभी याद नहीं, लेकिन गेट में ये वाला क्वेश्चन आया है कि U, D, S का B क्या होता है, ठीक है। तो आपके कभी क्वेश्चन गेट में पूछ लेता है कि I और B क्या है U के लिए, कभी पूछ लेता है D के लिए I3 और B क्या है, या कभी पूछ लेता है I और S क्या है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। बाकी जो आपका हाइपर चार्ज होता है B+S को आप निकाल सकते हैं। तो पहले वाले में B+S कितना आएगा बच्चों, 1/3 आएगा, दूसरे वाले में 1/3 आएगा, और तीसरे वाले में क्या आएगा -2/3, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्वार्क के बारे में ये याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये पूछे भी गए क्वेश्चन है, मैं आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी इनका कि कैसे कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्वार्क्स हैं, जैसे प्रोटॉन पे आपको बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोटॉन पे कौन सा क्वार्क होता है, या न्यूट्रॉन पे क्वार्क क्या होता है, ठीक है। ये सब पूछा गया हुआ क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको ये वाले क्वेश्चन को अभी मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वाले पे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन पे क्वार्क कौन सा होता है। क्वार्क टाइप पूछता है, जो कि गेट में पूछता है। तो क्वार्क टाइप के बारे में बताते हैं कि प्रोटॉन पे कौन सा होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा होता है, इन सब पे क्या होता है। आपको बस ये सीरियल याद रखना है कि पहले प्रोटॉन लिखना है, न्यूट्रॉन, फिर लैम्डा, सिग्मा, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस,
जाई और ओमेगा। पाइयांस का आपको एक बता देते हैं, पाइयांस का होता है यू डी डी बार, ये याद रखना है आपको। बाकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसे याद रखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, यू 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 और आपका डी। देखो ट्रिपल एस होता है आपका, ओमेगा पे ट्रिपल एस होता है, बाकी सब पे क्या लिखेंगे, यू 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 और डी, ठीक है। अब लिखेंगे यू डबल डी, यू डबल डी और आपका डबल एस, ठीक है। और बाकी में सब में एस 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 और डबल डी। तो आपको कैसे याद रखना है, इस ट्रिक से याद रखना है। पहले तो ये सीरियल आपको याद रखना है, कैसे क्या लिखे जाएगा। पाइयांस पे होता है यू डी बार होता है, ओमेगा पे होता है ट्रिपल एस, बाकी सब पे कैसे यू 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 और डी, फिर आपका यू डबल डी और डबल एस, फिर सब में एस 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 और ऊपर डबल डी हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना है कि क्वार्क टाइप क्या होता है किस पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपसे पूछे कि जो क्वार्क है, प्रोटॉन का क्वार्क मॉडल की हेल्प से स्ट्रेंजेंस नंबर जो होगा आपका, स्ट्रेंजेंस नंबर प्रोटॉन पे वो क्या होगा। पर ऐसे तो क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि प्रोटॉन पे क्वार्क क्या होगा गेट में, या इस पे क्या होगा या इस पे क्या होगा, तो आप ये बता सकते हैं क्वार्क टाइप क्या होगा। अब आपसे पूछे स्ट्रेंजेंस नंबर निकालिए प्रोटॉन के लिए क्वार्क मॉडल की हेल्प से, तो क्वार्क मॉडल की हेल्प से कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि क्या होता है, एस होता है, वो क्या होता है 0 और 0 -1, यू डी और एस। और प्रोटॉन पे क्या है आपका यू डी, इसके लिए 0 + 0 + 0, यानी कि यह क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप न्यूट्रॉन के लिए निकालते हैं, सभी के लिए निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। तो आपको एस को स्ट्रेंजेंस नंबर याद रखना भी सीख जाएंगे कि कैसे किस पे निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम चार्ज निकालते हैं। चार्ज क्या, अगर हमसे कोई पूछे चार्ज निकालिए, देखिए इस पर हमें चार्ज निकालना है मान लीजिए, ठीक है। तो इस पर हम चार्ज जो निकालेंगे बच्चों, तो इसका क्वार्क टाइप क्या है, क्वार्क टाइप यू एस। तो ये क्या है आपका चार्ज क्या होता है आपका 2/3 + 2/3 - 1/3। तो ये आपका क्या हो गया 2/3 4/3 -1/3, यानी 3/3, और ये क्या हो गया आपका +1। देखो चार्ज इस पर कितना है, +1 है, चार्ज भी निकल जाएगा। आपसे बेरियन नंबर पूछे, तो ये सारे क्या हैं आपके बेरियंस हैं, बेरियन है तो इनका बेरियन नंबर हो गया 1, ठीक है। अब आपसे हाइपर चार्ज पूछे कोई B+S से आप हाइपर चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये क्वार्क टाइप को याद रखना है। पहले तो मैं एक बार फिर से रिवाइज बता देता हूँ कि ये गेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या बताते हैं, क्वार्क क्या होता है, हमारे जो हाइड्रोनिक पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं आपके कुछ बेसिक यूनिट्स से मिलके बने होते हैं, उन यूनिट्स को क्या कहते हैं, हम क्वार्क कहते हैं। क्वार्क को रिप्रेजेंट करते हैं UDS से। यू क्वार्क होता है, उस पर 2/3 चार्ज होता है प्लस का, और डी पे -1/3 और एस पे -1/3। अब ये क्वार्क हैं, क्वार्क की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके लिए I3 S B और बाई क्या होता है। तो आपके लिए आई क्या होता है, आइसोस्पिन क्या होता है, यू के लिए हाफ 0, और ये I3 कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या होता है, हाफ -हाफ 0, और ये क्या होता है स्ट्रेंजेंस नंबर 0 0 -1 होता है। बेरियन नंबर 1/3 ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया 1/3 वाला, तो ये आपका 1/3 कर दिया। बाई है वो क्या होता है B+S कर लिया हमने और निकाल लिया, ठीक है। अब आपसे पूछेगा क्वार्क टाइप किस पे होता है, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे, इन पे सब पे। तो आपको याद रखना पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्ब्डा, सिग्मा, जाई, ओमेगा, ठीक है। पाइयांस पे क्या होता है UD बार, इसे अलग हटा दीजिए, और ये जो है ट्रिपल S होता है, इसे याद रखिए। बाकी आप कैसे लिखेंगे यू और डी, उसके बाद यू डबल डी डबल एस, फिर सारे एस और डबल डी कर दिया, बस आपको निकल गया। अब इनकी हेल्प से आप इन पे चार्ज नंबर, इनका स्ट्रेंजेंस नंबर, बेरियन है सारे तो बेरियन नंबर और बाई सब निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं कल आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़रूर कराऊंगा बच्चों। आज मेरे पास समय नहीं था, इसके लिए हम नहीं करा पाए, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, धन्यवाद।